दोस्तों, अनडेड अनलक का एपिसोड 18 सच में दिमाग हिला देने वाला है। एक ऐसा सच सामने आया जो पूरा यूनिवर्स ही उल्टा कर देता है। दुनिया की लूपिंग, गॉड की असली सच्चाई और एक बहुत चौंका देने वाला खुलासा। सिर्फ विक्टर और जुइस ही हर बार बचते हैं और अब फूको और एंडी को मिला है एक ऐसी किताब जो बदल सकती है दुनिया का फ्यूचर। ये एपिसोड सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि एक खुलासा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस बार बात सिर्फ मिशन की नहीं, खुद गॉड को मारने की है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनियन के सभी मेंबर्स बिली को रोकने की कोशिश करते हैं। फूको अनलक और लैब के मेंबर्स की वजह से कुछ समय के लिए यूएमए बर्न फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बिली वहीं रुक जाता है। पर जल्द ही यूएमए बर्न फिर से अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जिसके बाद बिली यूएमए बर्न के साथ यूनियन के बेस से बाहर निकल जाता है। तभी टाटियाना बिली को रोकने की कोशिश करती है। आखिर में फिल एपोक्लिप्स को पकड़ लेता है, लेकिन बिली राउंड टेबल के साथ वहां से भाग जाता है और जाते जाते एक रहस्यमय सब आर्क सभी के सामने छोड़ जाता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की, जहां जुइस निको से बेस में हुए नुकसान के बारे में पूछती है, जिस पर निको कहता है कि जितना नुकसान सोचा था उससे कम ही हुआ है। अगर हम एपोक्लिप्स को पकड़ने के बारे में नहीं सोचते तो शायद हमारा बेस पूरी तरह से तबाह हो जाता। इसके बाद जुइस फूको के बारे में पूछती है, जिस पर निको कहता है कि इंसानी दिमाग बहुत जटिल होता है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं, फूको एकदम ठीक है। जिसके बाद एंडी जुइस से कुछ पूछना चाहता है क्योंकि उसे एपोक्लिप्स की बातों से कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब एपोक्लिप्स ने बताया था कि अगर एक भी मिशन पूरा नहीं हुआ तो यूएमए गैलेक्सी को ऐड कर दिया जाएगा, तब जुइस को ये पता था कि अगर एक भी पेनल्टी मिलती है तो पेनल्टी काउंट बढ़ जाएगी और आखिर में जब अंतिम पेनल्टी आएगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके बावजूद भी जुइस सभी को केवल पहले 3 मिशन ही पूरा करने को कहती है। आगे सेन भी कहता है कि हमारे जन्म से पहले विक्टर एक हीरो हुआ करता था, लेकिन जब हम विक्टर से लड़ रहे थे तब तुम्हें और विक्टर को देखकर ऐसा लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एंडी ने बताया था कि उसने विक्टर को करीब 200 साल से अपने अंदर कैद रखा है। इसके अलावा एक बात और भी अजीब है कि विक्टर को यूएमए गैलेक्सी के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो डेट की जगह हफ्ते का दिन जानना चाह रहा था, जबकि ये चीज यूएमए गैलेक्सी के जुड़ने के बाद से शुरू हुई थी। फिर विक्टर को ये सब पहले से कैसे पता था। सेन के बाद निको भी जुइस से आर्क के बारे में पूछता है। सभी के सवाल सुनकर जुइस अपना हेलमेट उतारने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। तब जुइस कहती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो ये नहीं जान लेती कि उनका जस्टिस क्या है तब तक उसकी शक्ति उन पर असर नहीं करेगी। इसके बाद जुइस बताती है कि पूरी दुनिया एक लूप में फंसी हुई है। गॉड इसे बनाता है, फिर इसे तबाह कर देता है और फिर से इसे बनाता है। मैंने यूनियन को इसलिए बनाया था ताकि इस चक्र को रोक सकें। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आगे फूको कहती है कि इसका मतलब जो कुछ भी मैंने देखा वो सब पहले हो चुका है, जिस पर कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं कई बार गॉड को मारने में नाकाम रही हूँ और इसलिए मैंने ऐसे नेगेटर्स को इकट्ठा किया है जो गॉड को मारने में कामयाब होंगे। जो इसकी बात सुनकर एंडी कहता है, चलो मान लिया कि ये लूप सच है, लेकिन फिर भी ये बात सिर्फ तुम्हें ही क्यों पता है? हम सभी नेगेटर्स को सच जानने का हक है। टाटियाना और टॉप भी कहते हैं कि ये बात तो हमें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे जन्म से पहले का है। जुइस कहती है कि मैं आर्क का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मुझे लूप का पता लग जाता है, जिसके बारे में शायद बिल्ली को पता चल गया था, इसलिए उसने हमें धोखा दिया। ये सुनकर एंडी कहता है कि तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? इस पर जुइस कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सबूत किसी तरह काम करेंगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकती हूँ कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी और कैसे फिर से शुरू होगी। आगे जुइस बताती है कि सबसे पहले गॉड इस दुनिया को शारीरिक रूप से नष्ट कर देगा, यहाँ तक कि अगर तुम स्पेस में भी चले जाओ तो भी तुम बच नहीं पाओगे। इसके बाद गॉड फिर से एक नई पृथ्वी की रचना करेगा। कई बार पुरानी पृथ्वी के टुकड़े नई पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। हमें पता चलता है कि फूको की अनलक की वजह से जो भी मेटेओराइट धरती पर गिरते हैं वो दरअसल पुरानी पृथ्वी के ही टुकड़े होते हैं। जिसके बाद जुइस कहती है कि जब यूएमए गैलेक्सी नहीं था तब केवल सूरज, पृथ्वी और चांद ही थे, तो फिर ये मेटेओराइट्स कहां से आए? जिस पर फूको कहती है कि मुझे तो पढ़ाया गया था कि जब चांद पृथ्वी से अलग हुआ तो उसके टुकड़े से मेटेओराइट्स बने, लेकिन जुइस कहती है कि हमने तुम्हारी पावर से गिरे हुए मेटेओराइट्स की जांच की है, जिससे हमें पता चला कि वो पृथ्वी के ही टुकड़े हैं।
इससे साबित होता है कि दुनिया एक लूप में फंसी हुई है। इसके बाद जुइस अपने खुद के लूप के बारे में बताते हुए कहती है कि एंडी के कान के पीछे एक तिल है, जिसे फूको भी कंफर्म करती है और पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता, जिस पर एंडी कहता है कि शायद पास्ट में विक्टर और जुइस काफी करीब रहे होंगे। ये सुनकर फूको को जुइस से जलन महसूस होती है और इसका मतलब ये भी होता है कि जब भी दुनिया तबाह होती है तब केवल जुइस और विक्टर ही बचते हैं। जुइस आर्क का उपयोग करके दूसरी पृथ्वी पर चली जाती है, जबकि विक्टर की शक्ति की वजह से वो कभी मरता ही नहीं। ये सुनकर एंडी कहता है इसका मतलब ये हुआ कि जब से पृथ्वी पर मौत का नियम लागू हुआ विक्टर तब से जिंदा है। इस हिसाब से तो मैं कभी मर ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि एंडी के माथे पर लगे कार्ड से खून निकलने लगता है। एंडी की बातें सुनकर फूको चौंक जाती है। आगे जुइस कहती है कि इस दुनिया के नियमों से बाहर निकलने का केवल दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मर जाओ या फिर तुम गॉड को मार दो, और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे राज सबसे छिपा कर रखे थे, जिससे मैंने न केवल अपनी जान बल्कि अपने साथियों की जान को भी खतरे में डाल दिया। ऐसा कहकर जुइस सभी के सामने सिर झुका लेती है और कहती है कि मैं इसके लिए अपने प्राणों से प्रायश्चित करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी काम बाकी है। क्या तुम लोग मुझे अंत तक लड़ने का मौका दोगे? तभी सेन अपनी शक्ति का उपयोग करके जुइस को खड़ा कर देता है और कहता है कि वो अपनी लीडर को इस हालत में नहीं देख सकता। इसके साथ ही एंडी को भी उसके जस्टिस पर पूरा भरोसा है। इसिन भी पत्थर की मदद से एक राउंड टेबल बना देता है, जिसके बाद सभी लोग उस राउंड टेबल के चारों ओर आकर बैठ जाते हैं और जुइस फिर से मीटिंग शुरू करती है। जुइस कहती है कि हमें कुल 4 मिशन पूरे करने हैं। पहले मिशन में यूएमए स्प्रिंग को न्यूट्रलाइज करना है, दूसरे में यूएमए समर को, तीसरे में यूएमए ऑटम को पकड़ना है और चौथे मिशन में यूएमए विंटर को न्यूट्रलाइज करना है। जुइस कहती है कि मिशन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हमें मिशन के साथ साथ बिली और राउंड टेबल की लोकेशन का भी पता लगाना है। हमारा गोल एक जैसा है, लेकिन बिली यूएमए को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे बहुत से लोगों की जान जा सकती है। इसलिए हमें बिली को रोकना होगा और राउंड टेबल को भी वापस लाना होगा। साथ ही उन्होंने जो भी आर्टिफैक्ट चुराए हैं उन्हें भी हमें वापस लाना होगा। और मुझे पता है कि अंडर ने गॉड को मारने के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। हम लोग भी उनसे वो चीजें चुरा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर टॉप खुश हो जाता है, जिसके बाद जुइस एंडी और फूको को एक बुक की जांच करने को कहती है। वो एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों का जिक्र है, और अब बिली ने उन्हें धोखा दे दिया है, तो अब हमें भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए अगर हमें वो बुक मिल जाती है तो हमारे लिए मिशन पूरा करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सुनकर फूको कहती है कि क्या हम दोनों को ये मिशन देना सही होगा। इस पर जुइस कहती है कि तुम दोनों से बेहतर ये मिशन कोई और नहीं संभाल सकता। ऐसा कहकर जुइस एक बुक निकालती है, जिसे देखकर फूको हैरान रह जाती है, क्योंकि शायद वो उसकी वही पसंदीदा किताब थी जिसे वो हमेशा पढ़ती थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।